आज मैं बताने वाला हूँ टीसीएस एनक्यूटी में आने वाले मेन क्वेश्चन। वैसे हैं तो बहुत सिंपल से, लेकिन हमें आते नहीं कैसे करते हैं। तो एक जैसे क्वेश्चन आता है पहला हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं किसी नंबर के? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी नंबर के फैक्टर भी हों, मतलब उनको डिवाइड भी करें और प्राइम नंबर भी हों। जैसे कि हम पहला एग्जांपल ले लें 48। तो 48 कैसे निकालते थे हम लोग? वही जैसे हम लोग एलसीएम टाइप का हम करते नहीं थे। यहाँ पे जैसे 2 से करेंगे आगे 24, फिर 2 से करेंगे आगे 12, 2 से करेंगे आगे 6, फिर 2 से करेंगे आगे 3, 3 से करेंगे आगे 1। तो ये हमारे क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जैसे अगर 48 के अगर प्राइम फैक्टर्स हम निकालें तो क्या आएगा? 48 के आगे हमारे 2 2 2 2 3, ये हो गया हमारा। ये प्राइम फैक्टर्स निकाला। प्राइम फैक्टर्स का कोड कैसे करेंगे? लेकिन ये तो आगे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसका प्राइम फैक्टर का कोड हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग 2 से निकालेंगे, जितने भी 2 से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। एक सेकंड में कोड से ही डायरेक्ट समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे कि हमारे पास कोड है प्राइम फैक्टर्स निकालने का, तो हम टीसीएस एनक्यूटी में हम लोग बिट्स ऑब्लिक एचटीडीसी प्लस डॉट एच नहीं लिख सकते, तो हमें वहाँ पे हेडर फाइल खुद से लिखनी पड़ेगी। तो अब इसमें हमें क्या निकालें? प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, जैसे मेन हमारा आईओ स्ट्रीम पहले हमने लिख दिया जो नॉर्मल रहती है, और हमें एक वेक्टर चाहिए स्टोर करने के लिए, तो बस वेक्टर इतनी हमें ज़रूरत थी इसमें। तो नॉर्मल हमने मेन लिखा, एक इंटीजर लिया कि किसके हमें क्या चाहिए, मतलब फैक्टर चाहिए। तो लॉन्ग लॉन्ग लिया, हम भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते उसमें कॉन्स्टेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया प्राइम फैक्टर्स का, वो कॉल कर लिया। अपना में क्या पास कर दिया हमने? अपना यहाँ पे नंबर पास कर दिया। तो ये तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, वेक्टर बना के नया फंक्शन बना के अपना फैक्टर्स भेज दें। पर यहाँ पे एंड करके ले लें तो वो एडिट कर देगा उसमें ही, वो उस हिसाब से कोड हो जाएगा इसका। कोड क्या कर रहा है? फैक्टर्स निकाल कैसे रहे हैं? पहले हम लोग इसको n से जब तक डिवाइड हो रहा है 2 से, तब तक उसको डिवाइड करके हम लोग 2 में डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग 3 से चेक कर रहे हैं, और हम लोग हर बार क्या कहाँ तक करेंगे? SQRT ऑफ n तक। SQRT को हम लोग n को कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ n, इसको कैसे लिख सकते हैं? i इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू n भी करके लिख सकते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं लिखने के, चाहे i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, चाहे फिर i इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, SQRT ऑफ n। SQRT लिखने के लिए हमें सी मैथ भी इंक्लूड करनी पड़ेगी यहाँ पे। और हम लोग इसको i प्लस इक्वल टू 2 करेंगे, क्योंकि जितने भी इवन नंबर हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी उसके इवन प्राइम फैक्टर हो सकते थे, हमने वो 2 से डिवाइड करके पहले ही निकाल लिए। 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम फैक्टर होगा नहीं, इसलिए 2 के बाद हमने अलग से निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे, और हर बार 2 प्लस करेंगे, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, ना ही 6 होगा। जो भी इवन थे वो हमने 2 से निकाल लिए थे। इसी जो हमने पहले 2 को अलग से निकाला है, इसको चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग i इक्वल्स टू 2 यहाँ पे, और हम यहाँ पे केवल i प्लस प्लस कर देंगे। बस कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 4 पे आएगा, क्योंकि 4 से वो डिवाइड ही नहीं होगा, तो चलेगा नहीं। तो ये भी ठीक है, लेकिन जो मेन तरीका करने का ऐसे ही है, पहले 2 से निकाल लें, फिर 3 से निकाल लें स्क्वायर रूट ऑफ n तक। उसके बाद अगर कोई एक नंबर बच रहा है हमारा, जैसे इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा कोई प्राइम नंबर बच रहा होगा, उसको तो हम लोग फैक्टर्स में डाल देंगे। अगर n इक्वल टू 1 आ गया तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हमें ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से था प्राइम फैक्टर्स, जैसे हमने पेन पे हमने निकाला था वैसे ही होगा, बस इस कोड समझ में आना चाहिए। 2 से निकाल लिया, फिर 3 से निकालेंगे, i प्लस इक्वल टू 2, इवन निकलेंगे नहीं, और लास्ट में अगर कोई प्राइम नंबर बच रहा है तो उसको डाल देंगे चेक करके। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन का कोड, ये आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं? अगर हमारा नंबर, प्राइम नंबर तो बहुत आसान है, या 0 हमारा होगा नहीं, 1 होगा नहीं प्राइम नंबर, और अगर 2 आएगा, 2 को हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कि वो प्राइम नंबर है। हम लोग चेक करते हैं कहाँ से? 3 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक, ठीक है। 3 से ले हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग कहाँ से चला रहे हैं, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो 1 का जो स्क्वायर रूट आता है लगभग, वो कहाँ पे आता है? जैसे ये आएगा कहाँ पे? 1 का आएगा i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो 1 तक चलेगा। फिर जैसे n मॉड i इक्वल टू 0 करेंगे, 2 मॉड i इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स कर जाएगा, लेकिन हमारा 2 प्राइम नंबर होता है, इसलिए 2 को मतलब 2 का अलग से लिख देंगे, कहने का मतलब यही है। उसके बाद 3 से चेक करेंगे, अगर कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर दे रहा है तो हम लोग फॉल्स कर देंगे, वरना ट्रू। बस और कुछ नहीं करना, नॉर्मल प्राइम नंबर का कोड है, इसे बस मैं बता दे रहा हूँ, खुद से करने पे आ जाएंगे, लेकिन मैंने एक जगह लिस्ट बना के रखी, जल्दी जल्दी समझा दूँ। फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी काउंट हमें क्या करना रहता है? मैप में करते हैं, तो हमें नॉर्मल आयो स्ट्रीम लिखा, मैप इंक्लूड कर लिया, वेक्टर इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हमने क्या ले लिया? नंबर, और एक इंटीजर एरे बना लिया, जिसमें हम लोग क्या क्या हम लोग क्या करेंगे? ऊपर एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। तो हमारा कहाँ गया ये मैप? हाँ, तो मैप में हमने क्या बना लिया?
एक वेक्टर ले लिया n साइज का और हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनपुट लेते जाएंगे। ये तो इनपुट लेने का एक ही भी तरीका है, लेकिन जो नॉर्मल आता है उससे इनपुट लें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना नए तरीके में। और मैप, अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप इसमें ऐड करना पड़ेगा, मैप इंट कॉमा इंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बढ़ाते, मैं बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी तो कैसे करना है, भूल ना जाए। और हेडर फाइल भी इससे याद हो जाएगी क्वेश्चन देख देख के। अनऑर्डर्ड मैप के लिए अनऑर्डर्ड मैप। इंट मैक्स मिन किस में स्टोर होता है, इंट मैक्स मिन होता है हमारा सी लिमिट्स में। और हमारा अगर स्ट्रिंग स्ट्रीम से जो इनपुट लेते हैं वो कैसे होता है हमारा, वो होता है एस स्ट्रीम में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो जैसे अनऑर्डर्ड मैप से इंक्लूड होगा, मैप मैप से इंक्लूड होगा, दोनों अलग हैं। इसी तरह अगर सेट और अनऑर्डर्ड सेट चाहिए तो अनऑर्डर्ड सेट से, सेट हैश इंक्लूड सेट से, बस ये हो गया। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो ये बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो हम सॉर्ट कर लें, सॉर्ट करने के लिए हमें एल्गोरिथम चाहिए रहेगी, या फिर हम लोग क्या करें, दो एलिमेंट नंबर ले लें, दो नंबर ले लिए, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। अगर कोई नंबर हमारा लार्जेस्ट से ज़्यादा है तो मतलब हमारा जो सबसे बड़ा है उससे ज़्यादा है, तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाए, जो सेकंड लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट बन जाएगा हमारा। जैसे ए में अगर 2 था, बी में 4 था, अगर 5 आ गया तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट क्या बन जाएगा, जो ए में था। मतलब जैसे ए में, जैसे मतलब मान लो एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, ग्रेटर में है हमारा 5, स्मॉलर में है 3। अगर 7 आ रहा है तो हमारा जो ग्रेटर होगा 7 बन जाएगा, स्मॉलर होगा वो हमारा 5 बन जाएगा। तो और बस वही है। इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे, ये है नंबर चलेगा। अगर हमारा ग्रेटर से बड़ा है जो सेकंड ग्रेटर होगा वो हमारा करंट ग्रेटर बन जाएगा, और करंट ग्रेटर क्या होगा, हमारा जो करंट एलिमेंट मिला है जो कि सबसे बड़ा है। वरना अगर कोई नंबर ऐसा है जो हमारा लार्जेस्ट से छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। नॉर्मल दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बस मैं बस कोड दिखा रहा हूँ जो जो आते हैं। सी लिमिट्स किस लिए, क्योंकि हमने इंट में स्टोर किया, इंट में इंट मैक्स आईओस्ट्रीम में नहीं होता, सी लिमिट्स में होता है। मैथ के लिए भी सी मैथ लिखते हैं और कुछ नहीं, याद रखना। उसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, मूव जीरोस टू एंड में क्या है, हम लोग एक वेक्टर बना लें, वेक्टर बनाने के बाद एक जी इंटीजर ले लें। हम लोग जैसे ही हमें कोई नंबर मिल रहा है वो अगर हमारा जीरो नहीं है, जैसे एक वेक्टर है 1 2 3 4 5 कोई भी है, अगर कोई नंबर हमारा कोड ही दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला। जैसे ये हमने एक इंटीजर ले लिया बाहर j इक्वल्स टू 0, उसके बाद क्या कहते हैं हम कहाँ चलाएंगे 0 से n तक। अगर कोई हमारा नंबर 0 के नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम j हमारा इनिशियली 0 है, हम पहले इंडेक्स पे वो डाल देंगे, फिर j प्लस प्लस कर देंगे। इससे हम शुरू में वही नंबर डालेंगे जो 0 नहीं है, और फिर जैसे ही जितनी जगह बचेगी उसको हम लोग 0 से भर देंगे। ये लीड कोड का बहुत आसान क्वेश्चन, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बस पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। उसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, HCF निकालने वाला। हाँ, ये HCF निकालना है, ये मैं कॉपी समझाता हूँ फिर बताऊंगा कैसे होगा HCF। हमें निकालना है क्या, SCF और LCM। SCF LCM बहुत बहुत आसान तरीका, मैं एक बार बता दूंगा, इसको कोड भी आराम से हो जाएगा। जैसे हमारे ए क्या है, इसमें हमें क्या है, A और B है। जैसे इनको हमने पहले स्टोर कर लें, कहाँ पे, बिग में स्टोर कर लें, इन दोनों में जो ग्रेटर और इंटीजर अलग से बना के 14, और स्मॉलर में स्टोर कर ले हम लोग, क्या है हमारा, स्मॉलर में हमने स्टोर कर लिया, क्या आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है, तो आ गया। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, हमेशा हम लोग सकते हैं स्मॉलर को इधर, ग्रेटर को इधर। 14 कैसे डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 4। तो अब जो डिवाइड किया है, जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 4 जो है वो हमारा डिवाइडर बन जाएगा। 4 बन गया हमारा स्मॉल, और 10 बन गया हमारा क्या, ग्रेटर। अब इसको डिवाइड करेंगे, कट गया, फिर हमारा ये 2 बन गया, तो ये 2 बन गया हमारा स्मॉल, और ये 4 बन गया हमारा ग्रेटर। फिर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 1 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा हो गया था पूरा। तो हमारा ये जो होगा ये हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा ये हमारा 2। HCF आ जाएगा A और B का 2। इसको कोड कैसे करेंगे, जैसे इसमें हमने क्या बना लिया, A और B है, तो एक और B को बना लिया, जैसे हम A और B है, हम इसमें करेंगे जब तक हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए। जैसे कि हमारा क्या है इसमें, वाइल हमने क्या बना लिया, हमारा क्या है, B ग्रेटर क्या है, बिग और कौन सा, इसमें बिग इज ग्रेटर देन 0। जब तक हमारा बिग जो ग्रेटर देन 0 है, हम यहाँ पे क्या बना लें, एक इंटीजर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, बिग मॉड स्मॉल। जैसे हमारा 10 और 14 था, तो स्मॉल बिग को मॉड किया स्मॉल से, कितना है रिमाइंडर 4। ये जो 4 होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, अगला 4 अगला क्या बनेगा हमारा, स्मॉलर। और जो यहाँ पे स्मॉलर था ये बन जाएगा हमारा अगला बिगर। तो यहाँ पे जो हमारा है बिग इस इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल, स्मॉल में आ जाएगा रिमाइंडर। बस कुछ नहीं, ख़त्म।
यही कोड इसका। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग इसमें, ए स्मॉल और हमारा आ जाएगा, क्योंकि बिग हमारा 0 हो जाएगा एंड में। जैसे इसमें कोड में, इस पर हम लोग कोड को रन करके बताता हूँ। जैसे हमारा क्या है 10 और 14 है, ठीक है, बिग है स्मॉल है, 10 14 किया मॉड किया 4 है, रिमाइंडर आ गया हमारा 4। तो हमारे बिग में क्या डाल दिया हमने, स्मॉल था 10, तो बिग में आ गया 10 और हमारा स्मॉल में आ गया 4। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, स्मॉल में 4 बिग में 10। दोबारा डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में आ गया 2, तो हमारा बिग में आ जाएगा जो स्मॉल था, रिमाइंडर में आ जाएगा जो हमारा रिमाइंडर, मतलब स्मॉल में आ जाएगा जो रिमाइंडर आया। इस तरह से ये आ जाएगा कोड इसका। जैसे जो हमने यहाँ डिवाइड किया ये वही उसका कोड है। ये किसका कोड है हमारा, HCF का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको GCD भी बोलते हैं। हम लोग वहाँ पे बिट्स ऑब्लिक HTDC प्लस डॉट एच हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये वाला कोड बताया कैसे करेंगे, वरना उसमें GCD होता है। वैसे होता तो है ही, हैश इंक्लूड ट्राई करना हो तो कर लें एक बार न्यूमेरिक में, हैश इंक्लूड न्यूमेरिक के अंदर GCD होता है और LCM भी होता है निकालने का। इंट अगर टेम्प इक्वल्स टू GCD ऑफ A, B, इसमें होता है इनबिल्ट फंक्शन निकालने का। लेकिन अगर ना हो बाई चांस, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ये कोड आना चाहिए हमें GCD के लिए। तो बस ये हो गया। नहीं आता है तो हम कोड बना भी लेंगे। अगर ये करना आता है तो कोड हमारा 2 मोड में बन जाएगा। यहाँ पे बस एक फंक्शन बन जाएगा, इंट GCD इंट बिग इंट स्मॉल, ऐसे करके बन जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारा। LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालने की ट्रिक है। अगर हम एक फंक्शन बनाएंगे इंट LCM इंट बिग इंट स्मॉल, हमने अगर एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने पढ़ा होगा, A इंटू बी इज इक्वल्स टू GCD ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ A इंटू बी, ये पढ़ा होगा हमने। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM विल बी A इंटू बी डिवाइडेड बाई GCD ऑफ A कॉमा B। बस LCM का एक कोड है। रिटर्न हम डायरेक्ट करेंगे क्या, रिटर्न LCM क्या होता है हमारा, A इंटू बी इज इक्वल्स टू GCD इंटू LCM, तो हमारा आ जाएगा LCM इज इक्वल्स टू A इंटू मतलब बिग इंटू स्मॉल डिवाइडेड बाय GCD ऑफ किस था, यहाँ पे खुद से निकालेगा एक बार। GCD का फंक्शन बना पाएंगे तभी LCM निकल पाएगा, ये याद रखना। और LCM तो अपने आप निकल जाएगा स्ट्रिक से, ये जो पता है। तो ये होता है हमारा GCD, ये होता है LCM। ये हैश इंक्लूड न्यूमेरिक में करके चेक करेंगे, नहीं यूज़ हो रहा है तो इसका कोड ये है। बाय चांस कोई भी वो ना रहे कि आता नहीं है। हाँ तो ये मैंने अभी समझाया वही GCD का यहाँ पे ये कोड है। GCD एक फंक्शन बना लिया हमने, IOST में इंक्लूडेड है। इसमें आसान करने के लिए मैंने स्मॉल और बिग के टर्म्स में लिया है, हमें पता चल जाए क्या होगा। हमारा जो बिग होगा वो पिछला स्मॉलर बन जाएगा, स्मॉल क्या बनेगा हमारा रिमाइंडर, तो वो आसान है। बाकी ये कोड है इसका। LCM का कोड क्या होगा GCD के हिसाब से, यही जो सेम मैंने बताया, A डिवाइडेड बाय GCD, A इंटू बी डिवाइडेड बाय GCD, ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। A इंटू बी डिवाइडेड GCD, पहले A इंटू बी मल्टीप्लाई में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा LCM, दोनों का साथ में ऐसे हो जाएगा। ये कोड है हमारा। और क्या है, इटरेटिव फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल मतलब 5 का निकाला है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करते हैं। बस इटरेटिव मेथड हो गया। हम फैक्ट को 1 बना लेंगे, वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस फैक्ट इज मल्टीप्लाई इक्वल्स टू i। ये बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। फैक्टोरियल ऐसे निकलेगा। रिकर्सिव फैक्टोरियल नहीं देखना, कोई मतलब नहीं है, कहा गया ना, वो भी आता ही होगा। एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, एमस्ट्रॉन्ग नंबर ये बताता है हमारा कि जैसे हमारे पास 1 2 5 6 है, 4 डिजिट का कोड है तो हमें क्या पता ना, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर है कि नहीं है। इसका मैं कोड वैसे दिखा रहा हूँ, एमस्ट्रॉन्ग नंबर यूजिंग फंक्शन, वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक सेकंड, हाँ खुद से हमें पावर कम करना पड़ेगा। पावर फंक्शन जैसे मैथ का है तो सी मैथ इंक्लूड करनी पड़ेगी, ओरिजिनल नंबर आ गया। एंड डिजिट्स कैसे फाइंड करने, डिजिट्स हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग इंक्लूड कर लें, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंदर लिख देंगे जो भी नंबर होगा, डॉट साइज ऐसे भी लेंथ निकल आएगी, या फिर यहाँ पे एक टेम्प में स्टोर करके उसको 10 से डिवाइड करते हैं, डिजिट्स आ जाएगी। तो ऐसे हमारे निकल गए डिजिट्स। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर टेम्प में स्टोर कर लेंगे दोबारा, फिर हम रनिंग सम करते रहेंगे। जैसे अगर 1 2 5 6 था और हमारा टोटल डिजिट्स हैं 4, तो 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 4 6 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हमारा 1 2 5 6 है। तो ये करने के लिए हम हर बार क्या लेंगे, डिजिट लेंगे। जैसे हमारा डिजिट आ गया, इन डिजिट इक्वल टू 10 mod 10
टेब में नंबर स्टोर कर लिया था हमने। सम प्लस इक्वल्स टू पावर ऑफ डिजिट कॉमा डिजिट्स। डिजिट्स क्या है हमारा, लेंथ। जैसे करंट हमारा डिजिट क्या है, जैसे इनिशियली 1 2 5 6 में 6 मिलेगा और डिजिट्स में लेंथ है, तो क्या 6 की पावर 4 हम लोग सम में ऐड कर देंगे और 10 को 10 से डिवाइड करते जाएंगे। एंड में चेक करेंगे क्या हमारा सम इक्वल टू ओरिजिनल है तो हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। प्राइम नंबर की तरह है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ये भी बन जाएगा। बस रिवाइज करा रहा था मैं। तो हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, कहाँ पे हमारा है ये आर्मस्ट्रांग नंबर। फिबोनाची ट्रिबोनाची। फिबोनाची का पहला नंबर होता है 0, दूसरा होता है 1। तो अगर 0 का है हमें पहला फिबोनाची नंबर देना है तो 0, 1 दूसरा तो 1। उसके बाद हम लोग करते जाएंगे मतलब फिर जितना दे रहा है उतना हम लोग चला देंगे लूप। और क्या हमारा सी जो होगा एक दूसरे का सम, ए और बी का सम हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। इसको अगर बोलने में ना समझ में आ रहा हो तो इसको करके देख लें। यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे 0 और 1 है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा क्या होगा हमारा 0 + 1 2 होगा। और जो हमारा फिर जो नंबर होंगे वो बन जाएंगे, हमारा सेकंड नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे अगला 1 बन जाएगा। अरे बहुत आसान है, फिबोनाची नंबर कोड ही बनाया होगा। अगर मैं समझा ना पा रहा हूँ यहाँ लिख के, मैं पेपर पे नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान है। ना आ रहा हो तो एक बार करके देख लें फिबोनाची नंबर। बस फिबोनाची नंबर का कोड ही होता है। मैं बार रिवाइज करा रहा हूँ ये क्वेश्चन करने। ट्रिबोनाची क्या है, ट्रिबोनाची अगर आ जाए सेम डिट्टो वही है, बस एक वेरिएबल बढ़ जाएगा इसमें क्योंकि 3 वेरिएबल है। लीड कोड पर फिबोनाची का भी कोड है, ट्रिबोनाची का भी है। तो एक बार दे, अगर इच्छा हो रही हो, संकोच हो रहा हो तो कर ले, वरना कोई दिक्कत नहीं। फिबोनाची हो गया, ट्रिबोनाची हो गया, क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ उसमें। और फिर क्या आर्मस्ट्रांग नंबर तो कर चुके हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। एरे रोटेशन। रोटेशन का मैंने क्या बताया था, अगर हमें रोटेट करना है, अगर 1 2 हजार बार करना है, सबसे पहले जितने टाइम करना है उसको मॉड कर देंगे हम लोग साइज से। कर लिया। इसमें हमें क्या करना रहेगा, इंक्लूड एल्गोरिथम, क्योंकि हम लोग रिवर्स करने की ट्रिक, एरे रोटेट करने की ट्रिक होती है रिवर्स फंक्शन से। इसलिए हम लोग रिवर्स फंक्शन किसके अंदर होता है, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को इंक्लूड कर लेंगे और हमारा होता है वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के अंदर तो हमें एरे मिल रहा है, मतलब जो भी नंबर है मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ट्रिक क्या होती है, स्टार्ट हम लोग पहले बिगिन से लेके के तक के एलिमेंट रिवर्स करते हैं, फिर के से लेके एंड तक के एलिमेंट रिवर्स करते हैं, फिर पूरे एरे को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, बिगिन टू के टू एंड, फिर पूरा एरे। और जब हमें इसका उल्टा करना रहता है, दूसरी साइड का रोटेशन करना रहता है, तो हम लोग की यही जो एरे एड में रोटेट कर रहे हैं इसको सबसे पहले लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे 1 2 3 है तो हो जाएगा हमारा 3 1 2 और कुछ नहीं। जैसे ये 3 1 2 बस सेम है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, ये भूलना नहीं है, याद रखना है क्या है कोड। बाकी सब देख लें जो भी है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा अगला एरे प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ। एरे प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ मैंने बहुत बार बताया है, क्वेश्चन अगर जरूरी है तो मैंने कहा देख लें, रिवाइज कर लें, बच्चा का मैंने पुराना सोल्यूशन ही देख लें, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद हमारा क्या है, बाय एंड सेल स्टॉक होगा मेरे ख्याल से। मैं बाय एंड सेल स्टॉक है क्या, और बाय एंड सेल स्टॉक रिवाइज करने के बाद जाके, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आ सकता है। मैट्रिक्स रोटेशन। मैट्रिक्स रोटेशन हमारे कितने थे उसे, या मैट्रिक्स रोटेशन हमारा क्या आ सकता है, या तो 90 डिग्री रोटेट करना है, या 180 डिग्री रोटेट करना है, या 270 डिग्री रोटेट करना है। मैं तीनों बताऊंगा कैसे होता है। 90 डिग्री रोटेट के लिए हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज हमारा ऐसे होगा, i 0 से n तक चलेगा, j हमारा क्या होगा, i + 1 से लेके <n तक चलेगा। ठीक है, ये बस इतनी लाइन याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बाकी मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, बस अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो हमारा क्या है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालते हैं, 0 से लेके n तक, j कहाँ चलेगा, i + 1 से लेके n तक, और हर नंबर को हमें क्या कर देना, स्वैप कर देना, i j को ji से, और कुछ नहीं। फिर हमें हर रो को रिवर्स कर देना है, ट्रांसपोज रिवर्स ईच रो, बस ट्रांसपोज और रिवर्स ईच रो, मतलब पूरा लूप चलाएंगे, हर रो को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, इससे हो जाएगा हमारा एरे 90 डिग्री रोटेट। अब बारी आ रही है किसकी, 180 डिग्री रोटेशन की। 180 डिग्री रोटेशन के लिए हमें क्या करना है, सारे रो को रिवर्स करना है और सारे कॉलम को रिवर्स करना है। रो को कैसे रिवर्स करेंगे, रो पे इटरेट करके, जैसे हर रो पे इटरेट किया, रिवर्स रो डॉट बिगिन रो डॉट एंड। ये इसी वजह से रिवर्स हो पा रही है क्योंकि यहाँ एंड लगा है। एंड लगा देंगे तो हमारी इनिशियली रो भी रिवर्स हो जाएगी। चाहे तो हम लूप से भी कर सकते हैं, i = 0, i < rows, i ++ करेंगे रिवर्स मैट ऑफ i डॉट बिगिन मैट ऑफ i डॉट एंड, इससे भी रो रिवर्स हो सकती है। कॉलम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कॉलम में केवल अगर 2D मैट्रिक्स भी है, हम बस यही लिख दें रिवर्स मैट डॉट बिगिन मैट डॉट एंड, तो भी हमारा 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये सॉरी 180 डिग्री नहीं, ये हमारे सारे कॉलम को रिवर्स कर देता है। ये जो 180 डिग्री वाला है ये कॉलम है, बस हम लोग रिवर्स
मैट डॉट ग्रिड डॉट बिगिन ग्रिड डॉट एंड लिखेंगे, सारे कॉलम को रिवर्स कर देगा। तो 180 डिग्री के लिए हमारा क्या हो गया, पहले सारी रो फिर कॉलम। 90 डिग्री के लिए क्या था, ट्रांसपोज फिर रो, इसके लिए क्या है, रो फिर कॉलम बस। और 270 डिग्री के लिए क्या करना है, ट्रांसपोज फिर हमें रिवर्स रो को कर, ट्रांसपोज फिर कॉलम। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो हमारा 90 डिग्री के लिए क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज प्लस रिवर्स ऑफ रो, ट्रांसपोज प्लस रो, ऐसे याद करना है। 90 डिग्री के लिए टी आर ट्रांसपोज ऑफ रो, 180 डिग्री के लिए रो और कॉलम, 270 डिग्री के लिए ट्रांसपोज और कॉलम। ट्रांसपोज सेम है, जे आई जीरो आई जे कहाँ से होगा, आई प्लस वन से, सेम याद आ गया। और रिवर्स, ये रो लिखा है लेकिन ये कॉलम ही रिवर्स करता है एक तरह से, हम समझने के लिए अगर करें तो ये याद रखना, कॉलम कॉलम नाम से इसको याद कर लेना। 90 डिग्री क्या है, एक बार फिर से ट्रांसपोज रो, हर रो को रिवर्स करना, ठीक है। और कॉलम को रिवर्स करने की ट्रिक केवल मैट्रिक्स डॉट बिगिन मैट्रिक्स डॉट एंड, फिर हमें क्या करना है, 180 डिग्री करना है। 180 डिग्री के लिए रो कॉलम, हमने किया रो को रिवर्स, फिर किया हमने कॉलम को रिवर्स। और 270 डिग्री के लिए ट्रांसपोज और कॉलम, तो हमारा ये ट्रांसपोज इसका हो गया और कॉलम का हो गया, ऐसे बस खत्म, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ये वाला रेंज बेस्ड लूप यूज करते हुए ध्यान रखना है एंड लिखा होना चाहिए अगर इससे रिवर्स कर रहे हैं, वरना तो इससे ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया, याद रहेगा। ये मैंने एग्जांपल दिखा रहा था, जैसे रिवर्स ट्रांसपोज ट्रेवर्स, ये हमारा क्या है, रिवर्स ऑल रो, तो मैंने करके दिखाया है, देख लें 90 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ट्रांसपोज करेंगे, हमारा मैट्रिक्स ये बन जाएगा, फिर हम हर एक कॉलम को रिवर्स करना है। कॉलम को रिवर्स करना है मतलब जैसे कि हमारा क्या है, सॉरी 90 डिग्री में क्या था हमारा, ट्रांसपोज और रो, तो इसने ट्रांसपोज करने के बाद हमने सारी रो को रिवर्स कर दिया। 1 4 7 था, 7 4 1 हो गया, 2 5 8 था, 8 5 1 हो गया। 270 डिग्री में क्या था, ट्रांसपोज और कॉलम, ट्रांसपोज 1 2 3 4 5, इसका तो ट्रांसपोज कर दिया। कॉलम में क्या है हमारा, यूं यूं हो जाएगा, 1 2 3 है तो 3 2 1 हो जाएगा हमारा, 3 2 1 4 5 6 तो 6 5 4। ट्रांसपोज करने की ट्रिक क्या है, ए आर आर, मतलब 2D वेक्टर को लिखेंगे रिवर्स ग्रिड डॉट बिगिन ग्रिड डॉट एंड, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भले ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन ये बाकी इंटरव्यू में भी आता है तो बहुत जरूरी है। 180 डिग्री में क्या बताया था, रो और कॉलम, तो पहले हमने रो को कर लिया, फिर कॉलम के लिए एक लाइन वन लाइनर लिखना है, खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये मैं समझ रहा था, समझाने के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो इनपुट लेने के तरीके हैं थोड़े, कोई क्वेश्चन बच गया क्या, नहीं मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन हो गए। तो इनपुट लेना मैंने बताया था कैसे इनपुट लेते हैं, कहें तो एक बार मैं समझा दूं क्या, अभी समय है। ये हाँ, इनपुट लेने मैं बता दूं कि इनपुट लेते समय मैंने बताया है स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज करनी है हमें। स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज करते वक्त कहाँ गया ऊपर, मैं स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्ट्रिंग स्ट्रीम एसएस वर्ड, जैसे यही तो हमें स्ट्रिंग इसमें दी हुई है, हमें अगर लेनी होगी तो क्या करेंगे, अगर ऊपर हम इंट यूज कर चुके हैं, नहीं नहीं इंट नहीं सॉरी, अगर सी इन यूज कर चुके हैं तो हम यूज करेंगे क्या, सी इन डॉट इग्नोर, जो हमारा एक्स्ट्रा वो जैसे सी इन के बाद एक लाइन आ जाती है, उस लाइन को अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा जो स्ट्रिंग में इनपुट ले रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। उसको फ्लश करने के लिए हम लोग सी इन डॉट इग्नोर लिखते हैं। इसलिए उसके बाद हमें इनपुट लेना है, तो हमने जैसे मान लीजिए गेट लाइन सी इन कॉमा एस करके इनपुट ले लिया, ठीक है। तो ये नहीं, इसमें तो गेट लाइन आ गया, सॉरी ऐसा नहीं देते हैं लगभग। स्ट्रिंग स्ट्रीम करके हमने ले लिया है, फिर हम अगर इंट, अगर हमारे जो डिजिट्स हैं इसके अंदर वो इंटीजर हैं तो हम ले लेंगे इंट एक्स वाइल एस एस एरो एरो एक्स, और यहाँ पे हम लोग टेम्प बना लेंगे, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एक्स। एस एस क्या करेगा, एक एक करके सारी वैल्यू एक्स में डालता जाएगा और हम टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एक्स कर देंगे। अगर ये स्ट्रिंग देता तो हम इंट एक्स की जगह अगर यहाँ पे सारी अंदर वर्ड्स होते हैं, रियल अल्फाबेट के वर्ड्स होते हैं, यहाँ बनाता है स्ट्रिंग टेम्प वाइल एस एस एरो एरो टेम्प, और यहाँ पे वर्ड्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक टेम्प, ऐसे करके वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं हमारे, ये होता है एस स्ट्रीम से हो जाता है। एस टी ओ फंक्शन किसके अंदर होता है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर होता है मेरे ख्याल से। तो स्ट्रिंग एस स्ट्रीम ये सब इंक्लूड करना रहेगा। अगर ये नहीं भी आता है मान लें किसको, तो इतने दिमागदार है ना हम लोग की कर पाए, जैसे पूरा आगे इसके ऊपर रेंज बेस्ड लूप चला दें, मतलब कर सकते हैं अगर दिमाग लगाने का ट्राई करें तो, कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी बात। लेकिन मैंने कहा जब क्यों यूज़ करना है तो ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से, मेरे कहने का तात्पर्य है बस। अब हमारा क्या है, कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल में क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट सब कुछ मेन जो हमारा था आईओ स्ट्रीम में होता है, एक बार बता दे रहा हूँ छूट ना जाए। एस्टो इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला एस टी ओ आई एस टी ओ एल एस टी ओ डबल एल, इसका मतलब मैंने बताया था। फ्लोट में हो तो एस टी ओ एफ, और डबल में हो तो एस टी ओ डी। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग कीस, और स्ट्रिंग खुद डेटा टाइप ये सब होता है स्ट्रिंग के अंदर।
और अगर इनपुट लेते हो किस में करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग स्ट्रीम में, वो होता है एस स्ट्रीम। और हमारा क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर में, वेक्टर के अंदर वेक्टर होते हैं, वेक्टर के सारे फंक्शन। एल्गोरिथम में होती है हमारी सॉर्टिंग, रिवर्सिंग, ये सारी होती हैं बस। और क्या, मिन मैक्स, हाँ मिन मैक्स जो हमारा होता है वो भी इसमें होता है। अगर हम लिखना है जैसे जीसीडी वाले फंक्शन में ही हमें लगाना है क्या मिन मैक्स, तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारा है हैश इंक्लूड एल्गोरिथम में, तो वो भी आना चाहिए। तो मिन मैक्स इसमें होता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर परम्यूटेशन, ये सब इसी में होते हैं। तो कुछ हेडर फाइल है जो हमें लिखनी ही लिखनी है, मैं बता रहा हूँ एंड में कौन से। जैसे हमारा जीसीडी एलसीएम, ये सब जो है हमारा लेटेस्ट सी प्लस प्लस में आया है, तो और टीसीएस का इनका बहुत पुराना रहता है, तो उसमें जरूरी नहीं टीसीएस वो जीसीडी एलसीएम हो, इसलिए मैंने बता दिया निकालते कैसे हैं। तो न्यूमेरिक भी एक डेटा टाइप है जो जरूरत नहीं पड़ेगी। सी मैथ, हम अगर कोई मैथ का आ रहा है तो हैश इंक्लूड सी मैथ, हैश इंक्लूड न्यूमेरिक लिख ही दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का अगर यूज हो रहा है सी, और हमारा इंट मिन मैक्स इसमें होता है सी लिमिट्स में। याद रखिए इसमें मैथ नहीं है, सी मैथ है, और लिमिट्स नहीं है, सी लिमिट्स है। उसके बाद हमारा क्या है, लिमिट्स। लिमिट्स कोई काम का नहीं, यूज नहीं करते हम लोग। क्यू, क्यू के अंदर होती है हमारी क्यू, प्रायोरिटी क्यू दोनों होती है। डी क्यू किस में रहती है, डी क्यू रहती है डी क्यू में। स्टैक किस में रहता है, स्टैक में। अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप में मैप, मैप में अनऑर्डर्ड सेट, सेट में। और ओरिजिनल सेट भी सेट में रहता है। बस ये हो गया हमारा, ऐसे आयत आ जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी, स्वैप, ये देखो भाई अभी स्वैप ही नहीं पता था, स्वैप कर रहे हैं, स्वैप हो नहीं रहा, ये होता है हैश इंक्लूड यूटिलिटी में। तो मैं अभी एंड में एक लिस्ट बना दूंगा, मतलब कि वही करना है। टपल नहीं किसी काम का नहीं, बिट सेट काम का नहीं है, बिट काम का नहीं है। सीसी टाइप, ये देखो सीसी टाइप चेक करना है, इस डिजिट है कि नहीं, ये होता है इस सीसी टाइप में। लेकिन अब इतना नहीं याद रख पाएंगे, याद रख पाएंगे तो इसको याद रख लें, नोट्स बना ले क्या होता है, वरना कोई बात नहीं। और अगर किसी कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को नंबर में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, -0 से कर देते हैं, और 0 को लिखते हैं हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो न्यूमेरिक में चेंज हो जाता है अगर सिंगल डिजिट कैरेक्टर है तो। बस बाकी सारे क्या ऐसे ही हैं, फंक्शनैलिटी ये सब कुछ नहीं। प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो हमारा ये होता है ग्रेटर वाला, ये होता है फंक्शनल में। ओके, मुझे नहीं पता था, अभी देखो सी स्ट्रिंग, ना ना ना, ये सब किसी काम का नहीं, बस जरूरी जरूरी यही थे। मेन मेन हमारा क्या होना चाहिए, हमें अगर जैसे इसमें सीसी टाइप किसी काम का नहीं है हमारे, बिट सेट किसी टाइप का नहीं, हैश इंक्लूड यूटिलिटी, हैश इंक्लूड फंक्शनल। जैसे अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं तो प्रायोरिटी क्यू में हमारा क्यू होना ही होना चाहिए, और हमारा यूटिलिटी होना ही होना चाहिए, और फंक्शनल होना ही होना चाहिए। यूटिलिटी में तो मिन मैक्स है था ना अभी। तो ये सब मैंने जितने भी दिखाए ये सब याद कर लें, समझ में आया ना। बाकी मैप सेट को ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथम भी पता ही चल गया। लेकिन जैसे मैंने अभी क्या बताया था, सी लिमिट्स, इंट मिन मैक्स, स्वैप वाला जो जो बताया, ये सब याद कर लें। इसके अलावा और कोई हमें नहीं याद रखनी पड़ेगी, बस यही है। अगर इनपुट लेना आ गया, ये सब करना आ गया, तो जो कोड आता है बहुत आसान होता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसमें हमने क्या कर लिया, एरे के सारे क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल नॉर्मल जो आते हैं, नॉर्मल वाले जो लीड कोड में भले क्वेश्चन के नाम से ना रहे। और इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो आ गया हमारा। बस यही था, और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा।